वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा के मुद्दे पर बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। बंगाल से लेकर दिल्ली के अनेक बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब फिल्म अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। पूर्व सांसद मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाली हिंदुओं के लिए खतरा बन चुकी हैं। बंगाली हिंदू बेघर हैं, राहत शिविरों में खिचड़ी खाने को मजबूर हैं। आखिर उनका क्या दोष है? साथ ही उन्होंने कहा, राज्य में भाजपा नहीं, ममता बनर्जी ने सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया है। वो समुदायों के बीच अशांति पैदा कर रही हैं। भाजपा नेता ने वक्फ कानून के खिलाफ ममता बनर्जी की बयानबाजी को लेकर सवाल किया कि भारत की संसद ने जिस कानून को पास किया है उसे लागू नहीं करने की ताकत आखिर ममता बनर्जी को किसने दी है? क्या वो संविधान से ऊपर हो गई हैं? वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री हैं, वो संविधान से ऊपर तो नहीं हैं। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी पर हमला बोला हो। इससे पहले रामनवमी, जनसंख्या असंतुलन, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के मुद्दे पर बात करते हुए भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा था कि इस बार पश्चिम बंगाल में होने वाला चुनाव हिंदुओं की अस्तित्व की लड़ाई होगा। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश तो केवल एक ट्रेलर है, इसके बाद बंगाल में बंगाली हिंदुओं का अस्तित्व बचेगा भी नहीं, यह नहीं, इस पर संदेह है। मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की अस्तित्व की बात करते हुए कहते हैं कि मैं चिल्लाकर इस बात को कहता हूं कि इस बार अपने घरों से बाहर निकलें और भाजपा को वोट दें, क्योंकि आज भी 9% के करीब हिंदू वोट ही नहीं डाल रहे हैं। अगर इस बार हिंदू वोट नहीं करता है तो आगामी समय में उसे बेहद कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। एक्टर से लीडर बने मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि बंगाल में हो रही हिंसा के पीछे वहां पर वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने वाले लोगों का हाथ है। मिथुन ने कहा कि ऐसे लोग गैर कानूनी ढंग से वक्फ की जमीनों से लाभ हासिल कर रहे हैं, जबकि हिंसा में शामिल लोगों को इन तत्वों के मकसद के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे लोग इन तत्वों के बहकावे में आ गए हैं। मिथुन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वक्फ की जमीनों पर कुछ स्वार्थी लोगों ने कब्जा जमा लिया है, उससे होने वाली आमदनी को वो लोग खा जाते हैं। नए वक्फ कानून से इस धोखाधड़ी का राज खुल गया। बंगाल के मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना जिलों में पिछले हफ्ते से जारी हिंसा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप नए वक्फ कानून से नाखुश हैं तो इन लोगों पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? वे गरीब लोग हैं, उनका वक्फ से क्या लेना देना। दरअसल ममता बनर्जी ने इमामों की सभा में कहा था कि मुर्शिदाबाद में हुआ दंगा प्री प्लान था। इसमें भाजपा, बीएसएफ और सेंट्रल एजेंसी की मिलीभगत थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में बुलाकर ये दंगे करवाए गए। वहीं ममता के आरोपों के जवाब में बीएसएफ के अधिकारी ने कहा कि घुसपैठ करा के हिंसा कराने की बात गलत है। बांग्लादेश बॉर्डर से कोई घुसपैठ नहीं हुई है। इधर पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का गठन कर दिया है। टीम में 9 अधिकारी होंगे। मुर्शिदाबाद रेंज के डीआईजी को टीम की कमान सौंपी गई है। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, हुगली, मालदा जिलों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। गाड़ियां जलाई, दुकानों घरों में तोड़फोड़ कर लूट भी की गई। 3 लोगों की मौत भी हुई, 15 पुलिसकर्मी घायल हुए, 3000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। केंद्र सरकार ने हिंसाग्रस्त इलाकों में 1600 जवान तैनात किए हैं, इनमें 300 बीएसएफ के जवान हैं। इधर मुर्शिदाबाद हिंसा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। एक आरोपी वीरभूमि और दूसरा बांग्लादेश बॉर्डर से पकड़ा गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।